आज का टॉपिक है बार, या जिसको रेकरिंग नंबर कहते हैं, यानी किसी नंबर का एक ही नंबर या दो नंबर या तीन नंबर का सीरीज चलता है, जैसे 0.333333, 0.6666, 0.77777, इसी तरह आगे तक जिसका कोई अंत नहीं हो, या फिर 0.231 231 231 231 रिपीट होते हैं जिसका कोई अंत नहीं आता। इस नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए या क्या उसका ट्रिक है, कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। पहले सिंपल देखते हैं, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, रेकरिंग क्या होता है। पहला चीज, कोई नंबर है, ये 0.3333333, ये 3 चलते रहता टिल इंफिनिटी, इसका कोई अंत नहीं आता। तो इसको रेकरिंग करते हैं और इसको लिखा जाता है 0.3, ये बार। ऐसा क्यों लिखा जाता है बार, यानी हो गया कि ये 3 रिपीट है। या फिर कोई दूसरा नंबर हो, आप लिख सकते हैं 0.42 बार, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 0.424242, इसी तरह चलते रहे। यहां कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह से चालू है, कुछ नंबर ऐसा भी आएगा 1.23562 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 1.23562626262, अभी चलता रहे इंफिनिटी तक। मतलब यहां तक आपका कांस्टेंट है और इसके बाद रेकरिंग है। आइए देखते हैं कैसे निकलता है ये। मान लीजिए कोई नंबर 0.3 और बार लगा है, इसको क्या करेंगे। पहला हो गया कि ये हम ले लेंगे, इसको x मान लेंगे, x इज इक्वल टू दिस, यानी x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एक डिजिट का बार है, पॉइंट के बाद एक डिजिट का बाद, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.3333 डॉट 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 डॉट। अब क्या हो गया कि अगर ये दोनों को हम घटा देते हैं तो क्या होगा, 9x, 10x में x माइनस किए 9x, इधर क्या हो जाएगा 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट, यानी इधर वाला और इधर वाला सेम है, तो क्या आएगा 3, ये पूरा पूरी माइनस हो जा रहा है। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं 3.3 बार माइनस 0.3 बार। अब 3 बार कैंसिल हो गया, बचा हमारा 3। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9। अब ये कट रहा है, भाग लग रहा है 3 इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसको भाग दीजिएगा तो यही आएगा। कैसे निकला, क्यों निकला, आप देखिए। अब आइए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल रेकरिंग का। मान लीजिए रहता 0.42, इस पे रेकरिंग। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, कैसे चीज वही है, करना क्या है,
x मान लेंगे, ये क्या हो गया 0.424242। अब क्योंकि 2 है, 2 नंबर के ऊपर बात, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x क्या होगा, 1 पे था 100 से, जितना आएगा अगर 3 रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, 1 जीरो बढ़ते चले, तो क्या होगा 42.424242। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 99x इज इक्वल टू 42, क्योंकि 42 के बाद क्या है 4242 माइनस किससे करना है 0.4242, तो ये और ये जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका फिर 42। x क्या हो जाएगा 42/99। अब क्या है 3 से भाग लग रहा है तो भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 33, ये हो गया 14/33। देखिए बहुत ही आसान तरीका था, लेकिन निकालने के लिए ये आपको टाइम लगा। अगर कहा जाए कि ट्रिक, इसमें ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है उसको देख लीजिए। जीरो 0.3 था, 1 लिखेंगे हम, सीधा सीधी क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, ये नंबर जो का तो लिख देंगे और एक रेकरिंग, एक डिजिट पे रेकरिंग है, एक नहीं लिखेंगे। जैसे 0.42 रेकरिंग, कुछ नहीं करेंगे, 4299 आ गया आंसर। 2 था इसीलिए 29 लिखे। मान लीजिए रहता आपका 0.231 रेकरिंग, कुछ नहीं, 231/999, क्योंकि 3 डिजिट पर रेकरिंग था इसीलिए 3 टाइम्स 9 लिखाएगा। ये पहला ट्रिक हो गया कि मान लीजिए एक सिंपल सा, अब मान लीजिए यही रहता 1.231 रेकरिंग, इसको क्या लिखते हैं, इसका मतलब हो गया 1 + 231, 0.231 का रेकरिंग, यानी 1 + 231/999। अब या इसको ऐड करके लिखिए या फिर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1231/। अब देखिए यहां ये कट भी रहा था, भाग भी लग रहा था 3 से, तो आप भाग दे दीजिए 333, 3 7 जा 37, क्या हुआ। इसके बाद फिर ये भाग लग रहा है कि नहीं, 11 से नहीं लग रहा है। अब ये हो गया 77/333। तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 + 77/333। अब या तो इसको आप ऐड करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं 177/333, या इसको लिख सकते हैं ऐड करके 410 हो जाएगा बटा 33।
जैसे भी लिखिए आपका रिजल्ट यही। अब देखिए दूसरा एक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 1 था तो ये हुआ क्या। अब और भी तरीका आएगा लेकिन वो क्या, 1.28561 ये रेकरिंग। अब आप इसको कैसे निकालिएगा, देखिए शॉर्टकट मैं बाद में बताऊंगा, प्रोसेस क्या है निकालने का, पहले इसको जान लीजिए। तो इधर डिजिट क्या है 2, रेकरिंग से पहले और डेसिमल के बाद टोटल डिजिट क्या है 2, 28 2 डिजिट है। अब इसको x मान लीजिए, क्या आएगा, x मान लेते हैं, क्या आता है 1 पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पॉइंट यहां आ जाए, पॉइंट हमारा इस जगह पे आ जाए, कहां आ जाए 8 के बाद, इसीलिए 2 था तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किए, आ गया 128.56। देखिए 100 पे आया, इतना हो गया। अब क्या करना है, 3 रेकरिंग, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 128.561561 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है कि 3 डिजिट पे रेकरिंग है, तो 100 को 100x को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 128561561 डॉट डॉट। ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100x कॉमन और ये 999, 1000 में 1 माइनस किया तो 999, ये दोनों को माइनस किए तो आ गया, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 128.561 माइनस 128। इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ गया 128.433, ये माइनस करने से आया, और x क्या आ जाएगा 128.433 बटा 99900। इसको लिख सकते हैं 128.533 बाई 99900। ये हो गया आपको मेथड निकालने का, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस क्या है इसको देखिए। हमारा क्या था, शॉर्ट प्रोसेस देखना है तो देख क्या हमारा क्वेश्चन ये था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 0.28561 रेकरिंग। ये तो 1 रह गया, इसको क्या करेंगे देखिए 28 रह जाएगा, यों का तो लिखेंगे 5। अब ये जो 561 है इसमें क्या करेंगे 561 में माइनस कर देंगे ये जो 28, क्या आएगा यहां लिख देंगे 533। अब नीचे क्या करेंगे
3 रेकरिंग था, रेकरिंग 3 डिजिट पे था, इसीलिए 39 लिखेंगे, 1 2 3 39। और रेकरिंग के पहले 2 डिजिट था, इसीलिए 2 0 यहां लिख देंगे। देखिए आपका आंसर आ गया 1 2 8 5 3 3 बाई 9 9 9 0 0। ये हुआ शॉर्टकट। देखिए दोनों बराबर है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं शॉर्ट में। अब शॉर्ट तरीका जानिए कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए 2.1815 रख लीजिए। क्या करिएगा, इसको लिखेंगे 2 प्लस 0.1815। देखिए अब क्या करिएगा, 2 प्लस, हम तो शॉर्ट में क्या बताए थे, 1815 में 18 माइनस करना होगा। 18 माइनस होगा नहीं, वो तो आपको हम इजी वे में बता दिए थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1815 में 18 माइनस करना है। ऐसा नहीं है कि जब ये बड़ा हो रहा है तो 1815 में -18 करेंगे तो क्या आएगा, 1797। नीचे क्या करेंगे, नीचे यही करेंगे कि 2 रेकरिंग 2 डिजिट पे है तो 2 9 लिखेंगे, 29। और रेकरिंग के पहले 2 डिजिट है, इसीलिए 2 0 बैठाएंगे और हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहां ये डिवाइड भी लग जाएगा, तो इसको डिवाइड करके ही लिखेंगे। 3 6 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 0 0, यानी ये हो गया 599 बटा 3300। अगर डिवाइड हो जाएगा तो उसको डिवाइड कर लेना है, फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। हम क्या किए कि हमको करना ये था कि 18 आ रहा था, अब 15 में 18 माइनस होगा नहीं, इसीलिए 1815 में 18 माइनस। प्रोसेस यही है, लेकिन उस समय थोड़ा शॉर्ट हो रहा था तो शॉर्ट माइनस हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। $1.0231। क्या करेंगे, 1 प्लस 0.0231 रखें। अब क्या हो गया, 1 प्लस क्या लिखेंगे, 0 2 क्या करना, 0231 में -02 करना है, सीधा चीज है। या फिर 31 में 02 माइनस करिए, बात रही 29। अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट है, 2 9 लिखेंगे, 2 डिजिट इसके पहले है, 2 0 बैठाएंगे और आपका आंसर आ गया 1229/9900। देखिए कितना आसान है, आपको प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, रेकरिंग में एक चीज जरूरी है जानना, वो क्या है, देख लीजिए क्या है। ये जान लीजिए कि 9 का रेकरिंग नहीं हो सकता, किसी भी डिजिट का रेकरिंग होगा लेकिन 9 का रेकरिंग नहीं हो सकता। देखें कैसे और क्यों।
0.9 का रेकरिंग नहीं होगा। क्यों? इसको लिख सकते हैं 0.9999। हमारा प्रोसेस क्या था, इसको हम x मान लेते हैं तो 10x क्या हो जाएगा, 9.9999। अब मान लीजिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 9x = 9। यानी x आपका क्या आ रहा है, 9/9 = 1। लेकिन हमारा यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ x क्या था, 0.9999 यानी 1 से कम। यानी कॉन्ट्रडिक्शन हमारा आपस में ही हो रहा है। इसीलिए किसी भी फ्रैक्शन को नहीं लिखा जा सकता। कोई ऐसा फ्रैक्शन नहीं आएगा जो 9 का 0.9 का रेकरिंग हो। 9 का रेकरिंग इसीलिए नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।